गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी नई वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आउट ऑफ स्टेट, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हम आप तक बेहतरीन अच्छे से अच्छा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मटेरियल समय समय पर लेके आते रहते हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें, एक बार लाइक कर दें, ऊपर वाला अंगूठा शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल तक। आप तक नए से नए वीडियो का कोई भी लेटेस्ट अपडेशन होगा वो समय पर पहुंचता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब, यानी राजस्थान सरकार ने चुनावी माहौल है, आपको पता है 2019 में, इसलिए हर स्टेट जहां इलेक्शन होना है 2019 में, और उस गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक जो पब्लिक पे इफ़ेक्ट होता है वो होता है सरकारी जॉब के संबंधित। तो क्यों ना सरकार के पास ये समय होता है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए, और उससे कहीं ना कहीं पिछले जो अपने शासन के अंदर, अपने समय के अंदर जो सरकार जॉब नहीं दे सकी, तो उससे भी वो निजात पाने की कोशिश करती है। तो इसी के चलते हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजस्थान सरकार ने अलग अलग फील्ड के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं। अबाउट 30,000 से ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी हैं, और मैं बात करूं कि नियर अबाउट 40,000 इन टीचिंग फैक्टर, मतलब जो आपका टीचिंग एरियाज़ है उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ हो चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती हैं आउट ऑफ स्टेट से कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, चाहे वो मैं बात करूँ हरियाणा का है चाहे पंजाब का है। दूसरी कंडीशन रहती है उसकी कि क्या मेरे लिए डोमिसाइल की कंडीशन अप्लाई होगी। तीसरी चीज़ रहेगी कि सबसे बड़ी लैंग्वेज फैक्टर। फिर होता है स्टेट का जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉमन सी बता दूँ, जब भी आप किसी भी आउट ऑफ स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो कम से कम 5% आपका जो आउट ऑफ स्टेट का रिजर्वेशन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार में ऐसा नहीं है। विद्वान बंधुओं, राजस्थान सरकार में पिछले 40 वर्षों के अंदर लगभग 50% आउट ऑफ स्टेट के लोग ही फॉर्म भर के सिलेक्ट होते हैं। चाहे मैं बात करूं दिल्ली सर्कल से, पंजाब सर्कल से, ज़्यादातर हरियाणा सर्कल से आते हैं, क्योंकि हरियाणा के साथ बिल्कुल बाउंड्री टच होती है, और उसके साथ यूपी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ की जो स्टडी लैंग्वेज है, जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, तो ज़्यादातर उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो हम इन पे डिस्कस करेंगे, आपको मैं सारी कंडीशंस क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे फॉर्म भर सकता है, क्या क्या कंडीशंस आप पे अप्लाई होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कौन सा कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल निसंकोच टाइम वेस्ट मत करिए। अगर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि राजस्थान सरकार के विभिन्न फील्ड्स के अंदर वैकेंसीज निकली हैं, तो उन पे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। या मैं आज सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो राजस्थान के अंदर एक टेस्ट होता है रीट, ठीक है। इस रीट टेस्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। रीट के अंदर 3rd ग्रेड जो वैकेंसियाँ निकली हैं आपकी प्राइमरी टीचर, ठीक है, तो उसके संबंधित राजस्थान सरकार ने ऑलमोस्ट 26,000 वैकेंसीज जो कि नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म कौन कौन से भर सकते हैं। पहली बात तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते आप अगर आउट ऑफ स्टेट से हैं और आपने राजस्थान सरकार का जो फैब के अंदर एक पेपर हुआ था रीट का, जैसे पंजाब के अंदर टेट का पेपर होता है, यहाँ पर रीट का है, रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ का। अगर आपने ये टेस्ट दिया था और आपके लगभग अबाउ 75% अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहली कंडीशन ये है, ठीक है। मैं उसके अलावा भी बात करूँगा अदर, जैसे इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे क्लरिकल फील्ड के अंदर राजस्थान आरपीएससी, जैसे पंजाब के अंदर पीसीएस है, वहाँ पर आरपीएससी है, ठीक है। तो उसके जो कि लेवल में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो आप उनमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई फिल फॉर्म पंजाब स्टेटमेंट, मतलब पंजाब स्टेटमेंट से फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर डोमिसाइल की कंडीशन
कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोमिसाइल की कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बेशर्ता आपकी कंडीशन ये है कि 10th क्लास के अंदर आपके पास 10th क्लास ने आपके पास कोई 50% की कोई इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे सर 50% नहीं है। अगर राजस्थान का स्टूडेंट पंजाब में फॉर्म भर रहा है तो उसको 10th में कंपलसरी पंजाबी होनी चाहिए, चाहे वो एडिशनल करे चाहे वो अपने 10th में करे, पहली कंडीशन। अगर आप पंजाब से राजस्थान में फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी पंजाबी में 10th में पंजाबी की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हरियाणा में भरते हैं तो हरियाणा वाले आपके संस्कृत या हिंदी मांगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ निसंकोच रहें आप, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी पंजाबी लैंग्वेज 10th में की जाती है। उसके बाद में हाउ टू फिल द फॉर्म, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि IBPS या SSC के अंदर फॉर्म भरते हैं। गाइज आपने क्या करना, ऑफिशियली नोटिफिकेशन की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, तो आप उस पर डायरेक्ट साइट पे चले जाते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्म भरने की पूरी प्रोसीजर बहुत अलग है, मैं आपको समझा दूंगा। कहीं पर भी कंडीशन नहीं है। राजस्थान के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है ई-मित्रा। ई-मित्रा से फॉर्म भर सकते हैं। ये ई-मित्रा क्या है? ठीक है, ई-मित्रा जैसे पंजाब के अंदर हम कहते हैं सुविधा सेंटर, राजस्थान के अंदर ई-मित्रा है, तो उनकी वहाँ पर आप जाके फॉर्म नहीं भर सकते हैं, घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टोकन जनरेट करवाना पड़ता है। वो मैं पूरी प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। इसके बाद में आते हैं कि पेपर लैंग्वेज। पेपर लैंग्वेज निसंकोच रहे, पेपर लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश होती है। ठीक है, पेपर की लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश होगी दोनों, क्योंकि वहाँ पर हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है और दूसरी ऑप्शनल आपकी इंग्लिश होगी। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पेपर होता है सबसे पहले प्रायोरिटी होती है उसकी राजस्थान का जीके। ठीक है, आप सभी को पता नहीं है इस बात का, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जीके है, हिंदुस्तान में अगर किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा जीके है तो वो राजस्थान स्टेट का है। तो इसलिए राजस्थान के स्टेट को जीके को कवर जरूर कर लें आप। थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि राजस्थान का जो स्टेट्स हैं, मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब का तो बेसिकली सभी कॉमन हम हो जाते हैं, लैंग्वेज पंजाबी माध्यम से पढ़ते हैं, तो पंजाब के जीके को इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं करता पेपर। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि राजस्थान के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लैंग्वेज अलग आती है। जैसे आप पंजाब से बिल्कुल टच करते हुए आप राजस्थान हनुमानगढ़ को छोड़ दीजिए, अगर आप जाएंगे बीकानेर उसकी लैंग्वेज अलग होगी। जोधपुरी के मिष्ठान भंडार होते हैं, उनकी कभी भाषा सुनना समझ में नहीं आएगी आपको। जयपुर ढूंढाड़ रिवर पे बसा हुआ, उसकी लैंग्वेज अलग है। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है, इनकी शेखावटी है। तो इस प्रकार से इनके जीके को कवर करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आप कंटिन्यू थोड़ा सा फोकस करके करेंगे तो आप आराम से जीके कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है इंडिया का जीके। इंडिया का जीके कॉमन होता है, चाहे आप कहीं भी पेपर दें, चाहे आप SSC का पेपर दें, चाहे आप उसके अलावा पंजाब सरकार का गवर्नमेंट का पेपर दें, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर पेपर दें, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट में पेपर दें। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में जानते हैं नोटिफिकेशन पर, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे चलते हैं, फिर हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले विद्वान बंधुओं, आपको फॉर्म राजस्थान सरकार के जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में जितनी भी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं उनका ये आप देख रहे होंगे कि इस साइड में ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, जो पेपर का नोटिफिकेशन है, चाहे आप रिक्रूटमेंट की बात करें, आप इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल डिटेल मिल सकती है, जो कि टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर वो भी डिक्लेयर है और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ये भी डिक्लेयर है। सारे का सारा यहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड, लेकिन यहाँ से प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान का एक SSO एक सर्विस है, वहाँ से आप अपना फॉर्म भरेंगे। वो मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ किस तरह से कैसे फॉर्म भरेंगे। चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन की डिस्कस कर लेते हैं। जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, क्या क्या वैकेंसीज आ चुकी हैं, क्या क्या आने वाली हैं, चलिए हम थोड़ा सा उस पर और डिस्कस कर लेते हैं। विद्वान मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 20 तारीख है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसियाँ निकली, नॉन TSP। तो ये इसके अंदर आपको या तो DLD यानी जो NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, उससे आपको DLD जो B.Ed के इक्वल कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, या आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन रीट का बीच में कन्फ्यूजन आपको आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, तो वो अगर जिसने क्लियर कर रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसका आप यहाँ से डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं।
इसके बाद में जो वैकेंसीज नेक्स्ट हैं ये भी इसी में है, और टोटल 20,497 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और थर्ड ग्रेड के अंदर जो वैकेंसी, थर्ड ग्रेड के अंदर क्या आता है, जैसे कि फर्स्ट से लेकर जो 5th तक के बच्चों को टीच करते हैं, इंक्लूडिंग कभी कभार आपको 8th क्लास तक का स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद में जो कि RSMSSB, इस जो अपने में बात करूं कि पंजाब के अंदर जो SSSB बोर्ड है, तो राजस्थान का जो अदर बोर्ड है वो है RSMSSB। ये वैकेंसीज जितनी भी आती हैं इनके जरिए आती है, और यही पेपर कंडक्ट करता है और यही रिक्रूटमेंट को फिल करता है। LDC और जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क ग्रेड 2 जो 11,255 वैकेंसीज आई हैं। आप इसके फॉर्म भरने की जो कंडीशन है वो है कि आपकी सेकेंडरी क्लियर होनी चाहिए, यानी आपकी 12वीं क्लियर होनी चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए जो कि जूनियर असिस्टेंट होगा टेक्निकल लाइन के अंदर, ठीक है। इसके रिलेवेंट जो भी डिसिप्लिन आपको डिग्री होगी वो इसमें नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप RPSC की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर भी मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ, पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और डिप्टी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जयपुर के अंदर स्वीपर की वैकेंसियाँ निकली हैं 21,136, यानी 21,136 वैकेंसीज आप काउंट कर सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी मैं बात करूं कि लगभग ये फिगर जाएगा सारी की सारी वैकेंसियों का अबव 1 लाख के ऊपर, ठीक है। तो ये जिसकी 8th कर रखी है, जिसने 8वीं क्लास कर रखी है और 1 साल का जिसके पास स्वीपर करने का अगर एक्सपीरियंस है तो वो फॉर्म भर सकता है। फिर उसके बाद में है, मैं बात करूं कि जैसे RPSC के अंदर स्कूल लेक्चरशिप, स्कूल लेक्चरर के लिए आपको रीट का पेपर क्लियर करना कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपकी BEd कंपलसरी है, ये होनी चाहिए, और आप फॉर्म भर सकते हैं चाहे आप हरियाणा से हैं, UP से हैं, चाहे आप पंजाब से हैं। इसके लिए रीट यानी टेट के इक्वल एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसी के समान होता है, इसको क्लियर करना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यानी मैं बात करूँ RPSC के अंदर जो सीनियर टीचर हैं, ठीक है, तो आपके जो सेकेंडरी और सीनियर टीचर हैं उसके लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है, सेकंड ग्रेड जो होते हैं उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रीट क्लियर होना चाहिए, आप नॉन रीट भी फॉर्म भर सकते हैं। BEd कंपलसरी है, लेकिन इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो कि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि एक है DMSH जयपुर नर्सेस ग्रेड 2 नॉन शेड्यूल एरिया और जो कि शेड्यूल एरिया, इसके अंदर आपको सेकेंडरी होनी चाहिए और GNM कंपलसरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए आप लगभग ऑलमोस्ट आपके पास 4500 के समथिंग वैकेंसीज आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि रिटन टेस्ट होगा, उसकी जो विस्तार रूप से हम अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। RPSC के अंदर जो कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर 916 वैकेंसी है आपकी, जो कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो कि असिस्टेंट कमांडेंट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के अंदर 169 वैकेंसीज हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। तो सिलेबस भी आपको साइट के ऊपर दे रखा है। RAS का मैंने बता दिया था, जैसे राजस्थान पंजाब में PCS होता है, राजस्थान में RAS होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, ठीक है, इसका फॉर्म भर सकते हैं आप। इसके संबंधित हम गाइस थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चलिए मैं कोई सी भी एक लिंक आपको ओपन करके दिखाता हूँ ज़रा, आप साइट पे जाएंगे तो आप लिंक निकालेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले LDC पेपर का जो लिंक डाउनलोड करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन, और इसके नोटिफिकेशन में प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान सरकार के जो नोटिफिकेशन होंगे वो इंग्लिश में नहीं होंगे, हिंदी में होंगे। इसके अंदर आपको शासन सचिवालय यानी कहने सेक्रेटरीट के अंदर 329 वैकेंसी हैं, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि RMSS बोर्ड है उसके अंडर 9768 वैकेंसीज हैं, और जो कि एक एरिया बनाया गया है, जैसे कि राजस्थान का जो बैकवर्ड एरिया है उसको कहते हैं कि TSP एरिया, और नॉन TSP जो राजस्थान का बैकवर्ड एरिया नहीं है। 10,917 वैकेंसीज हैं, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट दोनों 11,255 वैकेंसीज हैं। अब इसने ये कह रखा है कि आपको आवेदन करने की प्रक्रिया, मैं ये इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, अलग से मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ये बेशर्ता इसने आपको कह रखा है कि ई-मित्रा से आप, यानी जिसको जन सुविधा केंद्र यानी CSC से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं वो फॉर्म भरने का। आजकल एक हथकंडा अपना रखा है मार्केट के अंदर कि जैसे कि फॉर्म भरना है तो आपको फॉर्म भरने की फ़ीस अगर 100 रुपये है तो उसके ऊपर 100 रुपया चार्जेस किया जाता है आपको, तो बेरोज़गारी पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो मैं इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दूंगा किस तरह से फॉर्म भरा जाता है इसका।
अब इसमें जो कि फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी, जो कि आउट ऑफ स्टेट से भरेंगे तो आप कैटेगरी मान्य नहीं होगी। अगर आप पंजाब से ऐसी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी का बच्चा फॉर्म भरता है तो राजस्थान में जनरल काउंट होगा, और राजस्थान का अगर भरेगा तो भी जनरल काउंट होगा। इसकी 450 रुपये फीस है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और आपकी 450 ही अप्लाई होगी। इवन राजस्थान सरकार के अंदर कोई बच्चा है, वहाँ का जो जिसका डोमिसाइल है उसका SC ST का 250, और जो नॉन क्रिमिनल है OBC है 350, और जनरल का 450 रुपये अप्लाई होगा, ठीक है। इसने प्रवेश पत्र यानी जो आपका दे रखा है, आपको टोकन जनरेट होगा, मैंने पहले बात की है, टोकन पे का आपकी ID होगी, उसके बेस पर हम लोग आपका रोल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसीज़ की डिटेल दे रखी है आपको PDF के अंदर, ये LDC की वैकेंसीज़ है गाइज। सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जो रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न पेपर के बाद में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश। पंजाब में होती है पंजाबी प्लस इंग्लिश, वहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड वही सेम रहती है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं रहता। मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिटेल और बता देता हूँ कि जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन के पास ओलंपिक एसोसिएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास या तो स्टेट गवर्नमेंट को आपने रिप्रेजेंट किया हो, या अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें क्लियर कह रखा है, कृपया ध्यान दें, आपको क्लियर कह रखा है कि कृपया ध्यान दें, यदि किसी आवेदक ने जानबूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और उसका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो राजस्थान सरकार में 7th पे कमीशन पे रहेगी, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो भी आपने चाहे CBSE बोर्ड से कर रखी है, चाहे आपने पंजाब बोर्ड से कर रखी है, कहीं से कर रखी है, आप एलिजिबल होंगे। बेशर्त आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो ISY मार्का से आपको सबको पता है कि वो आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान सरकार का एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT, कंडक्टेड बाय द वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसने एक बात कह रखी है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना भी जरूरी है। उसके बाद में आपके पास जो अन्य विशेषताएं, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, करैक्टर ठीक होना चाहिए, और बाकी की सारी कंडीशन होती है। सबसे मेनली चीज़ जो है, राजस्थान सरकार के अंदर आप कोई भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो वहाँ की सरकार ने 18 साल से 40 साल तक की एज कर दी गई है। ये आप देखो कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में फॉर्म भर सकते हैं आप। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लरिकल है, जिन भी विद्वान मित्रों ने टाइपिंग आती है या टाइपिंग आपको इंग्लिश की आती है तो हिंदी करने की ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसका रिटर्न पेपर भी ईजी होगा, टफ नहीं होगा। यानी मैं कहूँ कि 10 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 8 जून तक के बीच में फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। इसकी हम पूरी प्रोसीजर में आपको बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन डेट जो दे रखी है आपको, एक्सपेक्टेड सितंबर मंथ में पेपर होगा आपका, सितंबर 2018 के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको नियुक्ति की जो कि अयोग्यताएँ जो वो सब रूल दिए होते हैं कि आपको ज्वाइनिंग की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आवेदन कैसे करना है, वो भी सारी की सारी डिटेल हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। ये देखो, जो लिपिक बोलते हैं क्लरिकल को, ठीक है, पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, और इंडिया का इवन राजस्थान का, ठीक है। साइंस और मैथ होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर इसी में दूसरा पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी को ज़्यादा टफ नहीं होती है, आप लोग बोलते हैं आजकल, और ख़ास तौर पर जब से सोशल मीडिया आपने चलाना शुरू कर रखा है तब से आपको हिंदी में ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगी। तो हिंदी को बेसिक नॉर्मल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप 20 से 25 दिन पढ़ते हैं तो हिंदी को आराम से कवर अप कर सकते हैं। पुराने पेपर्स मिल जाएंगे आपको। आजकल तो प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है कि आप ऑनलाइन साइट से पेपर परचेज कर लें और उसको आप पेपर को प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ज़रिए भी आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है। 3 घंटे का समय होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद में सेकेंड फेज़ के अंदर क्या होगा,
जो बच्चा यहाँ से पेपर क्रैक करके मेरिट में आएगा, क्योंकि 11,000 अबव वैकेंसीज़ हैं, तो बहुत वैकेंसीज़ हैं, तो आप इजीली पेपर की कट ऑफ में आ सकते हैं। इसके बाद में होगा आपका जो कि गति प्रशिक्षण, यानी कहने का मतलब स्पीड, ठीक है। तो ये 10 मिनट का टाइम होगा और 25 मार्क्स का होगा। और दूसरा होगा दक्षता प्रशिक्षण, यानी उसके संबंधित आपका होगा कंप्यूटर के संबंधित आपको नॉलेज है या कि नहीं है, ठीक है, हिंदी में होगा ये। तो ये भी 10 मिनट का टाइम 25 मार्क्स का होगा। इंग्लिश में भी सेम है, 10 मिनट का टाइम 25 मार्क्स का होगा और इनकी कंडीशंस ये रहेगी, ठीक है। उसने कहा कि निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज़ 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, यानी जो निःशक्त उनको बोलते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़, जिनको प्रॉब्लम्स है या जिनके पास लीगल तौर पर सर्टिफिकेट होगा, उनको जो सरकार के तरफ से या हेडक्वार्टर की तरफ से जो भी हिदायतें दी जाएंगी वो सारी की सारी उनको मिलेंगी, चाहे वो स्टेट का है चाहे आउट ऑफ स्टेट का है, ठीक है। तो गाइज़ ये पीडीएफ है, अगर मैं टोटल सारे पीडीएफ को पढ़ूँ तो लगभग 15 से ज़्यादा पेजेस हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पढ़ने के लिए। मैंने इसकी मेन सारी की सारी आपको लीगल जितनी भी कंडीशंस थी सारी बता दी हैं। ज़्यादा अगर आपको इसके संबंधित कुछ जानकारी नहीं समझ में आई है तो कृपया आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको विस्तार रूप से समझा दूँगा। लेकिन हाँ, सारी की सारी वैकेंसीज़ का मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन फॉर्म भरने की जो कंडीशन होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फॉर्म भरने की जो कंडीशंस होगी मैं उसका आजकल के अंदर हम लोग एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। कहीं दूसरी जगह से जाके फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।